आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों को समझाने का प्रयास करूंगा, उसके साथ एक लेटर जो 100% आपकी वार्षिक एग्जाम में आएगा। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली एप्लीकेशन को आप ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट यानी कि टीसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के रूप में भी लिख सकते हैं। किस तरह से, तो पहले समझते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली एप्लीकेशन को। तो टू द प्रिंसिपल, ये तो सभी को आता है, आपको गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में यहाँ पर गलती से अन छूट गया, तो वहाँ पर आप लिख दीजिएगा अन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर आई बैक टू स्टेट डेट, यानी कि मैं विनम्रता के साथ आपसे विनती कर रहा हूँ डेट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो चुका है। फ्रॉम, कहाँ से, ग्वालियर टू इंदौर, ग्वालियर से इंदौर की ओर। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, सो का मतलब होता है ताकि, तो आई कैन नॉट कंटिन्यू, मैं यहाँ पर कंटिन्यू माई स्टडी यानी कि मेरी पढ़ाई निरंतर कंटिन्यू नहीं रख सकता। हियर मीन्स होता है यहाँ। काइंडली इशू माई या काइंडली इशू मी, कृपया मुझे दे माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेरा चरित्र प्रमाण पत्र। पहला तरीका तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखने का समझ में आ गया होगा, और इसे सरल और तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से लिखिए केवल सिर्फ आई बैक टू स्टेट डेट, या फिर लिख सकते हैं आप आई बैक टू से डेट, इतना लिख दिया। इसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा, देखिए आई ज्वाइंड, मैंने ज्वाइन कर ली है एन एयरफोर्स, एक एयरफोर्स में ज्वाइन कर ली है। एंड आई हैव टू सबमिट, मुझे सबमिट करना है, मुझे देना है माई सीसी, सीसी का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो आई नीड माई सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे दीजिए बस। थैंकिंग सर या थैंक यू के बाद में यूअर्स ओबीडिएंटली। अब ये तो आपका हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, पर आप इसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि एसएलसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, तो सेम टू सेम यही लिखना है आपको। देखिए ऊपर तो बदल दीजिएगा आप, सब्जेक्ट में अन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एसएलसी टीसी जो आए वो लिख दीजिएगा। आई बैक टू से डेट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्वालियर टू इंदौर, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ से भी लिख दिएगा सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, मैं यहाँ पर पढ़ाई निरंतर जारी नहीं रख सकता। बस यहाँ से बदलना आपको। काइंडली इशू माई, जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूछे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जब पूछेगी एसएलसी तो काइंडली इशू मी माई एसएलसी, जब पूछे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फुल फॉर्म, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को शॉर्टकट में कहते हैं एसएलसी, जब फुल फॉर्म दे तो फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, काइंडली इशू माई टीसी, जब पूछे ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यानी कि इस एप्लीकेशन में आपकी 3 एप्लीकेशन हो गई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जैसा आए वैसा आप जमा लीजिएगा। चलिए बढ़िया से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जो 100% आपकी वार्षिक परीक्षा में आती है। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए आप, और ये जब बनाया हुआ है अपना एयरफोर्स वाला, तो ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जोड़ दीजिएगा। महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है वहाँ है बुक बैंक की, और बहुत ही सिंपल है। देखिए ऊपर का तो आप लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट तक हर एप्लीकेशन में एक जैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत बदल चेंजेस सब्जेक्ट में हो जाता है। ठीक है, चलिए सर आई बैक टू से डेट, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th है 10th है, समझ रहे हो आप, जो क्लास में हो उस क्लास का लिख दीजिएगा, ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, एक गरीब किसान हैं। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स, ही इज अनेबल वहाँ असमर्थ है, वहाँ नहीं खरीद सकते, टू बाय खरीद नहीं सकते, क्या, बुक्स, फॉर मी मेरे लिए वहाँ किताब नहीं खरीद सकते। बहुत ही सिंपल है। देखिए माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाय बुक्स फॉर मी, काइंडली ग्रांट मी, कृपया मुझे दे बुक्स, पुस्तकें, कहाँ से देंगे सर, फ्रॉम द बुक बैंक, बुक बैंक से। थैंक यू सर। ठीक है, और यूअर्स ओबीडेंटली लिख दीजिएगा आप, यहाँ पर आपका नाम और डेट डाल दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही आराम से मैंने समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। कमेंट करके मुझे बता भी दीजिए। और अब अंत में आपका जो महत्वपूर्ण लेटर है, वहाँ लेटर है देखिए शादी के लिए इनविटेशन कार्ड वाला, आपके जो भाई है या सिस्टर है आपकी, उसके लिए मैरिज
रखी गई है, उसकी इनकी शादी, उस शादी में आपको अपने दोस्त के लिए को बुलवाना है, उसके लिए एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पत्र इस तरह से लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ पर आपका नंबर लिख दिया जाता है 112 420 इंदिरा नगर, कुछ भी लिख दीजिएगा आप यहाँ पर कॉलोनी का, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, शास्त्री कॉलोनी आष्टा। ठीक है, 11 सितंबर 2022, कभी जो तारीख लिखना चाहे अप्रैल, ठीक है, जो भी तारीख होगी। डियर मोहित, यहाँ तक तो आप लिख लीजिएगा, सेट कर लिया। हर पत्र में इस तरह से सेट किया जाता है। अब यहाँ से याद करिए, आई होप, मुझे आशा है या मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है, यू आर वेल, तुम ठीक होंगे, एंड फाइन, अच्छे होंगे। डियर, डियर मतलब वहाँ जहाँ आपका दोस्त है वहाँ अच्छे से खुश होगा और ठीक होगा, ये आप आशा कर रहे हैं। यू विल बी ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना, और टू नो यानी कि जानकर, तो यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें यहाँ जानकर बहुत ही खुशी होगी, दैट की माई यानी कि मेरे एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, देखिए यहाँ एल्डर ब्रदर लिखा है या फिर सिस्टर, जब सिस्टर के नाम से पूछे तो सिस्टर लिख दिया, ब्रदर पूछे तो ब्रदर। माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरे बड़े भाई की शादी रखी गई है नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ऑन 70 सितंबर, 17 सितंबर को। ठीक है, यहाँ देखिए आपके दोस्तों को आप लिख रहे हैं 11 सितंबर 2020, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आपके दोस्तों को आपने लिखा यहाँ पर कि 20 अप्रैल 2022, तो 20 अप्रैल 2022 है तो उसके बाद में शादी रखना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर लेटर में लिख दीजिए कि 20 अप्रैल और यहाँ पर लिखिएगा कि 17 अप्रैल 2022, तो शादी हो जाए जिसके बाद में निमंत्रण तो नहीं देना है। ठीक है, तो आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ कि माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन 17 September 2020, फादर वुड कम टू गिव अन इन्विटेशन कार्ड, मेरे जो पिताजी है, माई फादर लिख सकते हैं, माई फादर वुड कम, मेरे पिताजी आएंगे, टू गिव देने को, अन इन्विटेशन कार्ड एक इन्विटेशन निमंत्रण कार्ड आपको देने के लिए आएंगे, टू यूर फैमिली तुम्हारी फैमिली को, वेरी सून बहुत ही जल्दी, बट आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं, बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो, यानी कि आप तो तुम मेरे क्या हो, क्लास में पढ़ने वाले साथी हो। ठीक है, क्लासमेट हो, एज वेल एज माई फ्रेंड, एज वेल एज क्या हो, तुम मेरे एक मित्र हो। आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, तो आप क्या करना, आपसे निवेदन है मित्र कि तुम इस मैरिज पार्टी में आना। यूअर्स सिंसियरली, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा चहेता, और यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा आपका। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, और एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ हिंदी में। आई होप यू आर वेल, मुझे आशा है तुम ठीक हो, एंड फाइन, अच्छे होंगे। डियर वहाँ, यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर बहुत ही खुशी होगी। दैट माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरे बड़े भाई की शादी रखी गई है या सिस्टर की शादी रखी गई है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ऑन 70 सितंबर 2020 यानी कि 2020 में 17 सितंबर के दिन यहाँ पर शादी रखी गई है मेरे बड़े भाई की। फादर वुड कम टू गिव एन इन्विटेशन कार्ड, फादर बहुत ही जल्दी आएंगे क्या देने, इनविटेशन कार्ड। यूर फैमिली वेरी सून, बहुत ही जल्दी तुम्हारे परिवार को इनविटेशन कार्ड देने आएंगे। बट आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, मैं तुम्हें पर्सनल इन्वाइट कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो एज वेल एज फ्रेंड, और साथ ही साथ तुम क्या हो, मेरे मित्र हो। आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, यूर सिंसियरली लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है यहाँ, और बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने समझाया भी है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में ये शेष बचा हुआ।